नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने शेष है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये दावा ठोका जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब इसे लेकर के जहां एक तरफ जदयू की तरफ से, जदयू के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो यूं एक झटके में उनके गद्दी से हटा दिया जा सकता है। श्रवण कुमार ने पहले ये दावा किया कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहा कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। इतना ही नहीं, बीते दिनों नीतीश कुमार के पास जदयू के उत्तर प्रदेश के तमाम नेता आए थे, बैठकें हुई थी, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि नीतीश कुमार जदयू की तरफ से जो है फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उन्होंने फूलपुर से चुनाव लड़ने को कुछ कहा है और ना ही जब भी उनसे सवाल उनके प्रधानमंत्री पद को लेकर के पूछा जाता है, उनके प्रधानमंत्री फेस को लेकर के पूछा जाता है, तो नीतीश कुमार आए दिन इस सवाल से खुद को हटाते नजर आते हैं। अब ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के ट्वीट किया है। पहले उस ट्वीट को आपको दिखाते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो जीतन राम मांझी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के जदयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात से साबित कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जदयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली गई थी उसमें, और ये जो नई शिक्षक बहाल नियमावली जो है वो पास की गई थी, इसमें सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठ सकते थे और जो है एग्ज़ाम दे सकते थे। अब इस पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आप बिहार वासियों के साथ ये मजाक कर रहे हैं, बिहार वासियों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में बिठा करके आप अपना रास्ता खाली करवाना चाहते हैं, आप अपना रास्ता साफ करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको फूलपुर से चुनाव लड़ना है। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार के ही जो है उनके ही कहने पर तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ था, तमाम विपक्ष के नेता जो है वो एकजुट हुए थे। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना। इतना ही नहीं, इसकी जो पहली बड़ी बैठक हुई वो नीतीश कुमार की अगवानी में यहाँ पटना में बुलाई गई, दूसरी बड़ी बैठक जो है वो बेंगलुरु में और तीसरी बड़ी बैठक महाराष्ट्र में बुलाई गई। अब हालांकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार का कुछ कहना तो नहीं है, हालांकि जदयू का कहना है कि फूलपुर से वो चुनाव लड़े। अब इस फूलपुर से चुनाव को लेकर के क्या कुछ नीतीश कुमार को फायदा होगा, क्या कुछ इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। हालांकि विपक्ष को अब एक मौका मिल गया है नीतीश कुमार के ऊपर, जदयू के ऊपर कटाक्ष करने का, जिसमें अब जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोला है। ट्वीट कर क्या कुछ उन्होंने कहा था ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।